भक्ति दो प्रकार की होती है, एक हेतु की, एक अहेतु की। बिल्कुल सरल भाषा करो जी, अपने चित्त नहीं चढ़े हेतु की अहेतु की, उन्होंने तो समझ गए। अनुवादों के चित्त नहीं चढ़ने के हमने कहा कही। तुम तो सीधी सीधी आओ, भक्ति होते दो प्रकार की, एक नकली और एक असली। इनमें अंतर का है, असली भक्ति राम जी को चाहत है और नकली राम जी से चाहत है, बस तो फर्क है। और सरल कल ने तो रामायण उठा ले, दो सीता है रामायण में, एक नकली और एक असली है। डॉक्टर साहब कन्हैया, तुम पावक महु करो निवासा, जब लो करो निशाचर नासा। असली सीता कहां चली गई? अग्नि में, और नकली ने करके आ गई। जब तक सीता असली रही, अयोध्या का साम्राज्य राम के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही नकली भाई सुनने कर तो देर नहीं भाई के लगी, सोने को हिलना चाहने डिमांड चालू हो गई। तो जो राम जी से चाहे वो नकली, और जो राम जी को चाहे वो असली। तो भगवान का भक्त भगवान से नहीं मांगता। बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिंदु जी कह रहे हैं भगवान से, मैं कभी मांगू तो मांगू, हे प्रभु मैं इंसान हूं, मेरी मांगने की इच्छा हो सकती है, पर बांके बिहारी मैं कभी मांगू तो मांगू, पर न तुम देना मुझे। तुमने गर दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अब मैं कभी भूलूं तो भूलूं, तुम ना मुझको भूलना। तुम जो गर भूले प्रभु तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। भगवान का भक्त भगवान से नहीं मांगता। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, क्या लिखा? श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। जो नहीं लिखो कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, ये लिखो ना कृष्णस्यादीत सखा कश्चित। ये नहीं लिखा कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, जो लिखो है कृष्ण के मित्र सुदामा है। अब बात एक ही है, चाहे मां साहब को डॉक्टर साहब को मित्र कह दे, चाहे डॉक्टर साहब को मां साहब को मित्र कह, मित्र तो मित्र है, पर अर्थ बदल जाए। अगर सुदामा गली गली के फिरे के कृष्ण हमारे मित्र हैं, को उन्हें मान, कैसी स्थिति? बहुत ने चाहिए। ऐसा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे तुम इतनी गड़ोला में या क्षेत्र में कैद फिरो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बिना पूछे कहूं दस्तखत नहीं करा था, हमारी रात में 1 घंटा बात हो, पूरे क्षेत्र के समाज के खिसक गौरी राजनीति पगले आ गो, जो पागल होगा। ये सब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अच्छा बताओ, जैसे तुम क्या बैठ के कहो कि यार हमारी रात में 1.5 घंटा बात भाई प्रधानमंत्री जी से, आदमी कहे को घरे करे आओ घरे करे आओ, कि घर कौन से कह दी कि देखो वाले आओ। और अगर एक बार ते आके प्रधानमंत्री जी कह जाएं कि फलाना व्यक्ति मुझे पूरे देश में सबसे खास है, तुम्हारे बारे नहीं आ रही हो जाए, बिल्कुल नहीं हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कैद फिर रहे थे कि खास है, तो आदमी समझ पगला, बे कह देवे तो तुम्हारे हो जाए बारे नहीं आ रहे। ऐसा ही सुदामा और कृष्ण को मामला है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला सुदामा है, और खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण 3 चीजें कभी ना छोड़े। यहां जितने ब्राह्मण बैठे हो, हम उनके चरणों में अपना सिर रख के कह रहे हैं, इस बालक की, अपने बेटे की बात मान लेना, ये 3 चीजें कभी मत छोड़ना। ब्राह्मण का माथा कभी बगैर तिलक के ना रहे। मेरा चरणों में निवेदन है आप सबके, बच्चा हूं आपका,
लाख काम बिगड़ जाए पर माथे पे तिलक लगाओ। तुम्हारा जनेऊ कंधा बिना जनेऊ के न रहे। ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत है जनेऊ। आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांध कर कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शरमाने तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र बनता काय से है? इसके सामने बजरंग बली को भी हाथ जोड़ना पड़ा। ब्रह्मास्त्र बनता काय से है? ये भी एक विषय है। आदमी ने कह तो दई ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बनता है ब्राह्मण के जनेऊ से। हाँ डॉक्टर साहब, जिसने जीवन में गायत्री का पुरुषचरण किया हो और तपस्चरण किया हो। एक पुरुषचरण होता है गायत्री का, एक होता है तपस्चरण। ऐसे जप बालों में करोड़ों में एक आध को सिद्धि होती गायत्री की। फिर ऐसे करोड़ों सिद्धि वाले इकट्ठे करो, उनमें एक आध को जनेऊ जागृत होते। और ऐसे 1,00,000 जनेऊ जब इकट्ठे हो जाते तो ब्रह्मास्त्र बन जाते। उसको कोई मिटा नहीं सकता है। रामायण उठा के देखो, जब राम जी के सामने परशुराम जी गए हैं, अब परशुराम जी ने ललकारा, राम मैंने सुना है कि क्षत्रिय के शरीर में खून नहीं ज्वाला बहती है। परशुराम जी के शब्द हैं, ज्वाला बहती है। और राम मुझे लगता है कि तू नकली क्षत्रिय है। राम जी बोले, आपने कैसे जान लिया कि हम नकली क्षत्रिय हैं? बोले, अगर रात में क्षत्रिय को स्वप्न में भी युद्ध की खबर आ जाए तो उसका हाथ शस्त्र पे जाता है। और मैं तुझे बार बार ललकार रहा हूं और बार बार तू गर्दन नीची कर रहा है, तो क्या तू असली क्षत्रिय नहीं है? राम जी बोले, गुरुजी गलती तो जैया हो गई कि हम असली क्षत्रिय हैं, नकली होते तो अभी तो कुछ न कहा हो जाता। बोले, क्या गलती हो गई? बोले, जब आप मुझे ललकारते हो और मेरी नजर आप पे जाती है फरसे पर, तो उसके पहले आपके कंधे के जनेऊ पे चली जाती है। मैं फरसे से तो लड़ सकता हूं, पर ब्राह्मण के जनेऊ से नहीं लड़ सकता हूं। राम जी ने भी जनेऊ का सम्मान किया है। वहां निवेदन है, माथा सूना ना रखना, कंधे पे जनेऊ रखना। और 24 घंटा में एक बार जब टाइम मिले, एक माला गायत्री की जरूर करियो। हम आओ सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो पांव पर के कह रहे जितने ब्राह्मण बैठे हो, एक माला गायत्री की करियो। क्योंकि जब ब्राह्मण कुशा के आसन पर बैठता है तो समझना वो सिंह की सवारी कर रहा है। ब्राह्मण जब माला करता है, समझना वो अधर्म के प्रति धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है। माला करता है तो अधर्म को चुनौती देता है, धर्म की स्थापना करता है। तो कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः ब्रक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। 24 घंटा प्रसन्न। और प्रसन्नता को अर्थ का है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बस जितना भगवान ने हमें दिया उतना कई को नहीं दिया। बस जा सोच ले, अरे कहूं ये मेरा है कि इनके ये तो है तो तुम मर जाओ। कौन कौन घाई बन हो, हमें जा बताओ। कौन कौन घाई बन हो? दुनिया में बहुत हैं। ऐसे ऐसे बनो के आदमी तुम घाई बनबे फिरे। हमें तुम घाई नहीं बनने, मन गारंटी कहाई। हम तुम्हारी इजाजत के पीछे ने फिर मनो तुम हम घाई पीछे फिरो के महाराज हमें राख लेगा उशाला में दुनिया के झंझट से दूर। हम घाई तुम बनो, हम तुम घाई काय बने? का मतलब न करो।
आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। वो जो दुख नहीं है कि हमारे जा चीज नहीं है, वो तो ये टेंशन में है कि यार जी मोटरसाइकिल से निकल गए, क्यों पलट जाती जो मर जाता। अच्छा कछु कछु बिल्कुल बेतुक में दुखी रहे। अच्छा तुमरों ने देखो जे पहले, और अब तो कम होगा, पहले गांव में हाथी आज तो अपने सियाने का कहते अरे गणेश जी आए हाथ जोले अपन खुदा ही जोले दिया हो गणेश बाबा। अच्छा पूरे गांव के तो हाथी के हाथ जोरत, पर गांव के जितने कुत्ता रहे बियो के पीछे पड़ जाते। बताओ अच्छा पूरे गांव के कुत्ता इकट्ठे हो जाए हाथी आ है। अच्छा एक बार कुत्तों से पूछी कि यार जा बताओ ने तुम हाथी की जात के ने बराबरी के ने की समाज के तुम्हें क्या दिक्कत है? कहने लगे हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ने उनकी कछु तालमेल आए। तुम उन्होंने भी देखो जापान जब हाल के है तो हमने खूब गद बदे नहीं हाथी के पीछे गांव में एक बार तो भारी मारो तो हमें पापा ने भारी मारो तो में दिन भर हाथी के संग फिरत रहो। इस कदर मार मारी पापा ने हमें कि अब तो हम हाथी की फोटो देख कर लगन लगो। अच्छा हाथी जा रहा हो गांव भर के कुत्ता भौंकत और हाथी निगत निगत कहूं ये सो हो जाए तन्नक तो कबे ररी जब बमक जाए कुत्तों को पता नहीं पड़ा। ये सुनेंगे कि हाथी ने सो करो सुबह के हम आओ तो कुत्तों से पूछी कि आने तुम उनकी जात के ने समाज के ने बराबरी के पूछ धर दे सो मर जाओ भौंक काय रहे। कुत्ता बोले हमें हाथी से दिक्कत ही नहीं है। बोले फिर दिक्कत कौन से हैं? बोले कि जो हाथ जुराई हो रही हमें वो से दिक्कत है, हमें जो नहीं पोसा रहा गांव भर के हाथ का जोड़ रहा है। ऐसा ही कछु हर गांव में रहते एक दो, उनको ये से कुछ नहीं है कि इनको का चल रहा हो, वो तो इनको सम्मान काय है वो मिट जाए बस, दुख को कारण बनो बैठो जो। निवेदन जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। जिस दिन ये भाव आ गया उसी दिन तुम प्रसन्न हो जाओगे। ये सुदामा का परिचय है। आओ तना पीछे से सुदामा चरित्र सुनाए। आगे का तुम्हारी यूट्यूब पे हमारा खूब डरो है। आज हमारा मन है तो तना ना ऐसे चले। एक बार जनकपुर में कथा बैठी, सुदामा चरित्र सुनियो। अब तुम क्या हो कहां जनकपुर कहां सुदामा चरित्र, हम उतर लिया है सुदामा चरित्र। जनकपुर में कथा बैठी, वशिष्ठ जी कथावाचक बन के गए। 1 महीना की कथा बैठी, 29 दिन कथा भाई अच्छी, 30वां दिन पूर्णाहुति का था। वशिष्ठ जी खुआ गो कछु काम सुबह चले गए स्वर्ग लोग, हो गए तो लेट। इत कथा को मुहूर्त न कराई रहो तो जनक जी ने सोची अब क्या करें अब क्या करें। अच्छा जनक को नाव नहीं है, जनक को नाव नहीं है। सीता जी के पिताजी को जनक ने ना तो नाव। जनक एक पद है जैसे सरपंच को नाव है का, जनपद को नाव है का। अच्छा बताओ डॉक्टर को नाव है का, जे को पद पे मास्टर को नाव है का, वो तो जे को पद पे बैठ गओ। ऐसा ही वो पद को नाव है तो जनक। सीता जी के पिताजी को नाव तो महर्षि शीरध्वज और कपिध्वज 2 भज्जा हते। तो जनक जी के तो कथा बैठी, मुहूर्त ने कर रहा हो तो इनने सोची अब क्या करें। सुनने सतानंद जी को बैठा रखे कथा बचवा ली आखिरी दिन के। इतने में आ गए वशिष्ठ जी और अपनी गद्दी पे जब दूसरों देखो बैठो सुहाग बबूला हो गए। जनक 2 मिनट रुक नहीं सकते, हम लेट हो गए, तुमने कथा चालू करवा दी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। जहां से जनक की पदवी भैया ध्यान से सुनो जो बात, इतनी से जनक बने हैं।
राजा ढेर हो गए राग को, हाहाकार मच गई। वशिष्ठ जी लौट आए। उसी समय महाराज निमि, जिनका पलकों पे वास है, हम राम कथा नहीं करने, अपन तो भागवत कहने हैं, पलकों पे वास है निमि का। वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर, शक्ति का पुत्र, जंगल में निमि के थे मृत संजीवनी की विद्या सीख रहा था। राज्यवारों ने भरी बार राख ले गए। अरे कहूं कहूं पर तमाशो बन जाता। हम एक सत्य घटना बता रहे डॉक्टर साहब, मां साहब, मंच पर बैठे, एक शब्द झूठ नहीं है। अपने सागरी जिले की आए, उन्होंने नाव ने खोल है। एक जन उमर गौरे गांव के बाहर आए, बाहर भी गए, फिर गए खारी उठावे, सो तो खारी ने मिली। सब रिश्तेदार ढूंढने लगे कि खारी को ले गो। जो एक बप्पा बैठो तो दरी में बताई दरो सो तो चलो ज्यादा परेशान न होते आओ। सब रिश्तेदार गए, बोले बोले खारी जा धरी, उन्हें बोरी में भर के डाल लाई थी। बोले कहा दादा तुमने कहा उठा लाई खारी? कहने लगे 6,000 लेने थे, 5 साल से मंगा रहे थे, चुवन्नी नहीं दी, 6,000 दे जा, वो खारी ले जा। ऐसे ऐसे लोग पड़े रे दुनिया में भी, खारी भर ले गए रे। बहुत विचित्र है दुनिया, बहुत ही खतरनाक दुनिया है। और तो तुमने झूठी मान हो, तुमने जानत हम गप्पे मारत। एक बेचारो गरीब सो जा रहा हो तो खारी से रावे, मछरियां धरी हुनियों में बोरी में, सोई में उन्हें खारी धर लाई। बरभान में जल्दी जल्दी में खारी चली गई। वो में वो मछरियों को थे वो बोरी उतारे आई भी कैसी बनी थी। वो तो महाराज ने पूजा करवाई, कैसे राव खोले सो में जे बेले बेले कई पितार तो मछरियां बन गए। ये सो भी हो जात। दुनिया बड़ी विचित्र है रे भज्य, खा हो गो है। पूरी वह जनक की मिट्टी ले जाके खारी राख और निमि के सामने रख दी। पूरी बात नहीं बताई। बोले किसी संत ने इनको भस्म कर दिया। कोई दिन शंकर की पढ़ाई भाई थी पूरी। बोले गुरुदेव हम जाएं? बोले नहीं, अभी तुम्हारी परीक्षा होनी है। अगर तुम मृत संजीवनी सीख गए हो तो एक जिंदा करो। अभी तो सीख ही गए थे। उनने मंत्र पढ़ के जो राख पे फेंको, जनक जी खड़े हो गए। 10-20 दिन बाद जनक जी मिल गए वशिष्ठ जी को। और उनने सोची हमने इसको भस्म किया था, इसे जिंदा किसने किया? वशिष्ठ ने फिर हाथ में जल लिया। जिसने भी इसको जिंदा किया है, अब मैं उसे श्राप देता हूं, वो 7 जन्म तक दरिद्र होगा। बाद में घरे आए सो पता लगो कि खुदाई को मोड़ा आए। वो बोलो पिताजी हमारी का गलती है, हमारे गुरु को आदेश है तो हमने पूरो करो, तो तुमने श्राप दे दी। बोले बेटा तुमने गुरु की आज्ञा मानी है, पर मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा। तुझे 7 जन्म तक दरिद्र रहना पड़ेगा, पर गुरु की आज्ञा मानी है तो 7 ही जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। जो हमारी गारंटी का है। अब 7 जन्म जोड़ियो बिल्कुल प्रमाण से। एक जन्म तो वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर, उनमें जो भी देखत चलियो के भगवान में लेके नहीं मिले। दूसरो जन्म तना सत्यनारायण कथा कर दें। 2 अध्याय पढ़े, एक आखिरी को एक दूसरो। ठीक। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पे भ्रमण करता था। एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके भगवान सत्यनारायण गए और बोले कि सत्यनारायण की कथा करो। सामग्री बता दी, पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सब आया इकट्ठा करके बंधु बांधवों ब्राह्मणों को बुला के कथा करें। दूसरा अध्याय समाप्त होगा, तुम्हारा तो आते आगे की। ठीक।
अब आखिरी अध्याय पढ़ो। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। है एक प्रमाण के नहीं। अब दूसरो प्रमाण ले तीसरे जन्म को। कहां से चालू करिए। एक लड़का है तो माता पिता को भारी भक्त ने पूजा करत तो ने मंदिर जात वो तो अकेले बहु दद्दा की भारी सेवा करत तो मोरो भाई ने तो रोज को जा रहा है मर गया और बहू से कह रहा है घुड़ गया। मंदिर की चौखट घोर दी तुम उन्होंने कि जब सेवक मात पिता के हते। कब है? सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। और अब कि जब सेवक मात पिता के हते अब सेवक होत लोगन के। अब बहु दद्दा के सेवक नन्या हरे राम है तो भजो। अरे तुम्हारी जय हो। तुमने तो ऐसी गत करी है। काहे है करा तुम अन्य बैठे हुए अगले इतिहास भी बैठ गए। उसका नियम था कि जब तक माता पिता को भोजन नहीं करा देता था तो भोजन नहीं करता था। एक दिन शाम को आओ घरे, बोले काय माताजी पिताजी भोजन कर लाए। बोले बेटा आज तुम कछु शिकार करके ले आई नहीं, हम का खा लें। उन्हें तुरंत उठाओ धनुष बाण और शिकार कर भी चलो गो। और जब शिकार करवेगा उन्हें सोचिए रात में तो कहूं जानवर ऐसे मिले हैं ने सो को तालाब वाला आपके ते भाई जा रहे पेड़े पे चढ़े जा रहे पानी पीवे को आ गो तो मार दे। इरे वो जल्दी जल्दी में एक बेल के पेड़ पे चढ़ गो। बेल के पेड़े पे नीचे हाथे शंकर जी उन्हें देखा ही नहीं, बैठ गओ। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा, एक हिरणी आई और जैसे ही उन्हें पानी में मुंह मारो इन्हें तुरंत बाण निकालो। जैसे ही छोड़ने लगा हिरणी बोली रुक जाओ। अच्छा आदमी के तर्क करा थे यार कि महाराज हरे कछु भी जाए। अब हिरणी सोई बोलत है रे हम प्रमाण दे रहे। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जानवर बतियाते। सतयुग को प्रमाण ले यम प्रभजम मनुपेतम अपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयता। व्यास जी से बात भाई। त्रेता को प्रमाण ले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी की बात भाई। तो कल युग में काय नहीं बोलत, ऐसे नहीं बोलत कि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुमसे सगो भज्जा नहीं बोल रहा, तुमसे हिन्ना बोलन लगे। देवरानी से जिठानी नहीं बोल रही, सास से बहू नहीं बोल रही। अब तुम सोचो कि गांव की गैया बतियान लगे कि जिज्जी कैसी हो। ऐसे नहीं बोला, समझ गए। हिरणी बोली के बहेलिया मुझे मत मार, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पति को सौंप के आ जाऊं फिर मुझे मार देना। बहेलिया बोलो आज तक को मौत के मुंह में लौट के आओ है, तुमने आई तो का भरोसो। हिरणी बोली बहेलिया अगर मैं लौट करके न आऊं तो मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना झूठी गवाही देने वाले को पाप लगता है। आज सौगंध खा के जज्जो लाख बने लाख बिगड़े, कब हमको की झूठी गवाही न दियो।